जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि जो सीटेट 2026 जिसका एग्जाम फरवरी में होगा 8 फरवरी को, तो उसका बैच हम जो है आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो सीडीपी का पहला क्लास है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक है विकास की अवधारणा, जो है विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। यानी आज हम लोग जो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का जो है ये पहला क्लास है, यानी क्लास जो है क्लास नंबर पहला है और ये बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। जो भी नए लोग हैं जो पहली बार सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो पहले से तैयारी किए हैं उनके लिए भी ये क्लास जो है आपको बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। तो चलिए आज जो है हमारा पहला क्लास विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विकास किसको कहते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो कह रहे बालकों में क्रमबद्ध रूप से होने वाले, बालकों में जो बच्चा होता है उसमें क्रमबद्ध तरीके से, यानी विकास जो है एक क्रमिक रूप से होने वाला जो है प्रक्रिया है। बालकों में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन, सुसंगत जो परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन जो क्रमिक श्रृंखला को, यानी बालकों में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, और विकास की प्रक्रिया में, विकास के अंतर्गत, विकास की प्रक्रिया में जो बालक का होता है शारीरिक विकास। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में जो पहला क्रम यानी पहले बच्चे का जो है आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्रियात्मक विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, और उसके बाद जो है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद भाषागत विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। उसके बाद संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट होता है, एवं सोशल यानी सामाजिक विकास होता है। यानी विकास की जो प्रक्रिया है वो एक क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, संवेगात्मक विकास एवं सामाजिक विकास होता है। तो परीक्षा में आपसे पूछ देगा कि विकास के प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से प्रक्रिया शामिल है। तो इसमें आपको विकास की प्रक्रिया में शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास आते हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक है अरस्तु, अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से, जो विकास होता है वो व्यक्ति में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, इसके लिए जो है आंतरिक और बाह्य कारण क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ये अरस्तु साहब बोलते हैं कि विकास की प्रक्रिया में आंतरिक एवं बाह्य कारण से व्यक्ति में होने वाला जो परिवर्तन है वो विकास कहलाता है। यानी व्यक्तियों में आंतरिक और बाह्य कारण से होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। पूछेगा परीक्षा में, आपको दे देगा स्टेटमेंट कि आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। यह मत किस वैज्ञानिक का है, किस मनोवैज्ञानिक का है, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अरस्तु। ध्यान रखिएगा, अरस्तु का कहना था कि विकास जो होता है वो व्यक्तियों में, बालकों में आंतरिक एवं बाह्य कारणों से होने वाला परिवर्तन, यानी इसके लिए आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के जो फैक्टर है वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो आप विकास के बारे में जो आप डिफिनीशन समझ गए और विकास की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है वो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला है कि विकास के अभिलक्षण, विकास के अभिलक्षण से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला अभिलक्षण है कि विकास एक पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी विकास जो है
वो पूरे जीवन चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। जो भ्रूणीय अवस्था, जो बच्चा जब भ्रूणीय स्टेज में होता है, एम्ब्रायनिक स्टेज में होता है, उसी अवस्था में विकास की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, जो मृत्यु तक चलती है। यानी विकास की जो प्रक्रिया है वो आपको भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि विकास की प्रक्रिया, बालकों में विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होता है, तो ध्यान रखिएगा विकास की जो प्रक्रिया है वो आपको भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो जाता है और आपको मृत्यु तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। ध्यान रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है कि विकास की प्रक्रिया जो है पूरे जीवन चलता है, जो भ्रूणीय अवस्था से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली यह एक प्रक्रिया है। दूसरा जो पॉइंट है कि विकासात्मक परिवर्तन प्रायः, जो विकासात्मक परिवर्तन होता है व्यक्तियों में वो व्यवस्थित तरीके से होता है, प्रगतिशील और नियमित होता है। ये कैसा होता है विकासात्मक परिवर्तन, व्यवस्थित होता है, प्रगतिशील होता है और नियमित होता है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा विकास की प्रक्रिया कैसी है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा नियमित, अनियमित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो एक विकासात्मक जो परिवर्तन है वो नियमित रूप से होता है और यह एक प्रगतिशील परिवर्तन है और जो व्यवस्थित तरीके से होता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसी को मैं लेकर के आया हूं, जो अधिकतर सीटेट के एग्जामों में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा जो है कि विकास प्रायः सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ध्यान रखिएगा, विकास की जो प्रक्रिया है वो सामान्य से लेकर के विशिष्ट की ओर होता है। कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल एवं एकीकृत होता है। यानी सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल एवं एकीकृत होता है। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आया है कि विकास की प्रक्रिया कैसी है, तो कैसी चलती है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, सरल से जटिल की ओर, और यह एकीकृत प्रक्रिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट है कि यह एक क्रम का अनुसरण करता है, यानी यह क्रमिक रूप से चलता है। ठीक है, यानी एक क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की जो प्रक्रिया है वो क्रम बाय क्रम चलता है, सिक्वेंशियल प्रोसेस है। ठीक है, विकास बहुत लचीला होता है, यानी विकास क्या होता है, लचीला होता है। अगर मैं बच्चों को क्या कर दूं, अगर कोई बच्चे जो है आपको उसको एक अच्छी परिवेश में ला दिया जाए तो उसका क्या हो सकता है, तेजी से विकास हो सकता है। यानी विकास की प्रक्रिया जो है आपको लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, मान लीजिए एक दो बच्चा ले लीजिए, एक का परिवेश अलग और एक का परिवेश आपका बदल दीजिए, उसको बेहतर परिवेश दे दीजिए, उसको बहुत सारी सुविधाएं दे दीजिए, तो उसका जो विकास होगा वो सामान्य जो बच्चे था उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, तो विकास की जो प्रक्रिया है वो लचीली प्रक्रिया, यानी विकास जो है फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, मैं अगर उसमें जो सुविधाएं या परिवेश या वातावरण में अगर उसको अच्छी सुविधाएं मिलना शुरू कर दे तो एक ही उम्र के दो बच्चों का अलग अलग, मतलब उसमें किसी में उसमें तेजी से विकास हो जाएगा, उसमें थोड़ा कम विकास होगा। ठीक है, अगला है कि विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ध्यान रखिएगा, यानी विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया है कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायरेक्शनल है। ठीक है, डायमेंशनल है, यानी विकास जो है आपको मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ठीक है, 7वां पॉइंट है कि विकास मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव एवं गुणात्मक, क्वालिटिव दोनों होता है। यानी विकास जो है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी होता है। ध्यान रखिएगा, विकास क्या है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 8वां पॉइंट है विकास प्रासंगिक होता है। क्या होता है, विकास, और पूछेगा विकास कैसी प्रक्रिया है, प्रासंगिक, अप्रासंगिक। तो ध्यान रखना प्रासंगिक प्रक्रिया है, यानी यह ऐतिहासिक और
परिवेशीय एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटकों से क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी विकास कैसी प्रक्रिया है, प्रासंगिक है, जो ऐतिहासिक और परिवेशीय एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक जो है घटकों से क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपको ये जो है आनुवांशिक रूप से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। नवा पॉइंट है कि विकास व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। यानी सबों में विकास की जो गति की जो दर होता है ना, वो समान गति से नहीं होता है, किसी में तीव्र गति से होता है, लेकिन किसी में धीमी गति से होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, विकास एक क्रमिक रूप से होता है, सभी में एक ही समान क्रम का अनुसरण करता है, लेकिन वो उसकी जो गति होता है ना, उसमें व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, क्रम सभी में समान होगा, विकास का जो क्रम जो होता है वो एक समान होता है सभी व्यक्तियों में, लेकिन उसकी गति जो होता है ना, वो आपको अलग अलग होता है, किसी में धीमी गति से तो किसी में बहुत तेज गति से होता है। इसलिए विकास जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता को भी क्या करता है, दर्शाता है। तो आशा करते हैं आपको ये जो है वीडियो और ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल जो हम लोग है विकास के नए टॉपिक जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट में अपना राय जरूर बताएंगे कि हमारा जो है वीडियो आप लोग को कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।